जाना है। सर, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और समाज को अवेयर करना है एक टीचर बनकर। आप बहुत बेहतर करेंगी। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जैसे बड़े सपने हर लड़की के होने चाहिए। पर आपके जैसे हर कोई थोड़ी सोचता है। कैद से निकलने की पहली कोशिश लतिका ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की जिद अपनाकर, लेकिन ससुराल वालों को लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर ऐसे में उसकी जिद का अंजाम क्या होगा? ये तीनों बहनें एक ऐसे घर में एक साथ कैद है जहां रिहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन सपनों की ललक में एक आग होती है। अब वक्त ही बताएगा कि क्या इस आग में तपकर लतिका कुछ कर गुजरेगी या फिर ये आग उसके सारे सपनों को जलाकर राख कर देगी। ताई, फॉर्म तो डाल दिया है, पर एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए रिस्क तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। सुनिए ना, क्या? वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना, इससे ठीक नहीं होगा। ठीक है, चल। अरे, मैं पर्स लेकर के आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तू जल्दी आ जाना। हाँ, चल। लतिका, तू इकडे थांब, मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ, ठीक है? तुम दोनों ने मिलकर भगाया ना उसको, अब आने दो उसको। हाथ पैर तोड़ के भीख नहीं मंगाया ना, तो मेरा नाम भी कौस्तुभ नहीं। हेलो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बहुत भागने का शौक है ना उसे? अब देखना, भगा भगा के मारूंगा। अरे आइए रोहित जी, कैसे हैं आप? बस एक काम से आया था। बताइए। कौस्तुभ बेटा, लतिका घर पे आ गई है। दादा, लतिका अपने बाप के घर आ गई है। जा ले गया उसे। पाटिल जी, कभी और। अभी चलता हूँ। ठीक है रोहित जी। लतिका, क्या कर रही है तू? चल। अरे बेटा, बेटा सुन तो, मंदिर गई थी, वो पूजा पाठ में रहती है ना। अब आपकी बेटी से ज्यादा ये मेरी बीवी है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, समझे? पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले लो।
जी गुरुजी। ये बड़ा वाला बाप कब बनेगा? कोशिश तो कर रहा है। एक दवा है मेरे पास, उसे खिलाना। असर नहीं करे तो फिक्र मत करना, दूसरा उपाय है मेरे पास। जी गुरुजी। मुबारक हो लतिका का ज्वाइनिंग लेटर। एक टीचर का बहुत सम्मान होता है, खुशी की बात है। लतिका भी एक टीचर बन गई। अगर तू मेरे भाई का स्कूलमेट नहीं होता ना, तो जैसे इस पेपर को जलाया ना, वैसे तुझे जला देता। चल निकल। मुबारक हो दीदी, तू जीत गई। तूने अपने लिए मेरी और ताई की लाइफ बर्बाद कर दी। ये इंसान नहीं हैवान है। आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर चल रहा है, कल हम सबको जला देगा। और सुन, मैं इस कैद खाने से भाग रही हूं, मुझे नहीं रहना है। कहाँ जा रही हो? पापा से मिलने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी। क्या हुआ है उनको? बीमार है। तीनों? कोई एक जाओ। पिता है वो हम तीनों के। और रोहित, आज मत रोको। चलो ताई। अरे बेटा, कैसे आसरा है? बाल खूप छान आणि सुंदर आहे। एक मिनिट है, मुझे फोन आया। पकड़ो। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ सर। अरे समझा अपनी लड़कियों को, क्यों उनका बसा हुआ घर बर्बाद कर रहा है? तलाक कराएगा क्या उनका? जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को ससुराल भेज, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बाबा? बेटा, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही शोभा देती है। मुझे नहीं जाना है उस जहन्नुम में। अरे समझाओ इसे, ज्यादा जज्बाती ना बने। लतिका, ठीक है तू? लगता है तू माँ बनने वाली है। दीदी, पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ताई, मेरे साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन अब मैं मेरी वजह से तुम दोनों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब नहीं सहेंगे हम इनको तीनों को। एक साथ हम तलाक देंगे। लतिका, पुलिस को फोन कर। नहीं, एक शब्द नहीं बोलेगी। तेरे ये भोली बनने के चक्कर में ना नहीं सहन करेगी ताई। पुलिस स्टेशन? किससे बात कर रही है और तू कहाँ जा रही है? अगर आज तुमने मेरा रास्ता रोका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटियां? नमस्कार पाटिल साहब, क्या बात है? साहब, इन लोगों ने मेरी बेटियों को गायब कर दिया है। मेरी बेटी को फोन आया था साहब, बहुत परेशान थे साहब। देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियां मिल जाएंगी। वैसे कब गायब हुई आपकी बेटियां? कल से 24 घंटे हो गए। हाँ कदम। सर, कुएं के पास लाश मिली है, कुएं से हम लोगों ने लाश निकाल लिया है।
क्या लगता है आपको? सुसाइड है। इन दरिंदों के घर मैंने इन तीनों की शादी कर दी थी। अरे देवा, काय केलं रे ती? बाबा, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मुझे। आपको बस मेरे साथ खड़े होना है। उन राक्षसों के खिलाफ लड़ना है मुझे। अब इंसाफ दिलाइए साहब, मेरे बेटियों को इंसाफ दिलाइए। उनको मार दिया गया है साहब। साहब मेरी बेटियों को इंसाफ दीजिए साहब। जो था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर हो गया है। तभी प्लीज आप और परेशान मत होइए, ना हमें परेशान कीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पाटिल, इकडे या। कौन है ये बाप बेटे? इनकी बेटियों ने सुसाइड कर लिया था सर। उसके बाद से थोड़े से पागल से हो गए। ठीक है, जाइए आप। हेमंत, वो 3 लड़कियों वाली सुसाइड केस वाली फाइल लेकर आओ। जाओ। पाटिल, जाओ। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से उन 3 लड़कियों ने सुसाइड किया है। ये रिपोर्ट आपने बनाई है ना? आपको अंग्रेजी पढ़ने आती है? अब सच में बताइए क्या हुआ था? सर एक्चुअली उन तीनों का मर्डर हुआ था सर। कैसे? तो गला घोंट के। यू आर कल्प्रिट, यू आर क्रिमिनल। ये रिपोर्ट आपने बनाई है ना? यू आर सस्पेंडेड। आउट, गेट आउट। पाटिल, उन 3 भाइयों में से सबसे छोटे को उठाओ लवकर। सच सच बता, वरना नंगा करके मारूंगा। हेमंत, पैंट निकाल इसकी। नहीं सर, सब सच बता सर। दादा की डॉक्टर की रिपोर्ट लतिका के हाथ लग गई। हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमारे दादा बाप बनने वाले हैं, लेकिन उन तीनों बहनों को सब सच पता चल गया था और वो हर बात पर किचकिच करती थी। घर का माहौल एकदम अशांत कर दिया था। ताई, आपका पति इम्पोर्टेंट है, तो ये बच्चा किसका है? मेरा ही है लतिका। दीदी अब और नहीं, सच सच बताओ वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। ताई, इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि तेरा पति बाप नहीं बन सकता कभी भी। अब तो सच सच बताएगी कि ये बच्चा किसका है? मेरा ही। झूठ मत बोल, बता मुझे। माँ बनने पर जहाँ मुझे खुश होना चाहिए, माँ मैं रो रही। एक हमारी आई थी जो हमेशा हम तीनों को अपने सीने से लगा कर रखे, और एक हमारी सासू माँ है जो अपनी बहू को किसी और के साथ सोने के लिए कहती। क्यों? संतान के लिए। चल मेरे साथ, गुरुजी से तेरे इलाज के लिए बात हुई है। चल 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 चल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।